Now students, the Newton's second law of motion. In the last class we have studied about the Newton's second law of motion, which states that the force applied on an object is directly proportional to the rate of change of momentum. Okay, now today we will discuss about the mathematical calculation of the Newton's second law of motion. Okay, that is the derivation of the second law of motion. So let's come to the derivation. So देखो बच्चों, डेरिवेशन में क्या है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एनी ऑब्जेक्ट इज देयर, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मास m का है एंड इनिशियली इट इज मूविंग विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u. ओके, आफ्टरवर्ड्स ये जो ऑब्जेक्ट है कंटिन्यूअसली इट इज मूविंग विद द इनिशियल दैट इज सेम वेलोसिटी u, बट व्हेन F force is applied on the object, then under the influence of F of the force, the object will change its velocity and let's consider its final velocity becomes v. तो ऑब्जेक्ट पे जब F फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, और जब तक लगेगा सपोज फॉर t टाइम if force is acting on the object then its velocity will be v. Okay, now from the first condition initially if we calculate the momentum, so momentum is equals to mass into velocity, so initially mu will be the momentum and final momentum will be m into v, as we have studied about momentum in the last class. So momentum will be this one. Now we will calculate the change in momentum. So what will be the change in momentum? Change in momentum will be equal to final momentum minus initial momentum, and final momentum is m into v and initial momentum is m into u. From here we will take m common, change in momentum will be m v minus u. ठीक है. Now from the statement of second equation of the second law of motion, we know that this force is responsible for the change in momentum, क्योंकि इनिशियली जो भी मोमेंटम था फोर्स अप्लाई होने की वजह से m इंटू v की वैल्यू चेंज हुई तो मोमेंटम की वैल्यू चेंज हुई. That's why we can say that the force is equal to, this force is proportional or directly proportional for to the rate of change of momentum. और रेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इन फॉर द पर्टिकुलर टाइम. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ, this is the sign of directly proportional to rate of change of momentum of the object. Okay, so F is directly proportional. What is change in momentum is from here m v minus u and rate का मतलब अपॉन टाइम. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब हम आगे की तरफ इसको करेंगे. देखो बच्चों, अब F जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको रिमूव किया जाता है व्हेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू इक्वल टू साइन, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती है, लेट इट बी के एम v माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, यहाँ पे k क्या है? हियर k इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, सबकी अलग अलग वैल्यूज होती है, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू दी नहीं हुई है. अब देखो बच्चों, अब ये हमारे पास में क्या है? वैल्यू आ गई है. अब देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी. u को इधर ले जाएंगे तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू एटी, और यहाँ से t इधर ले जाएंगे तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू a. तो यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल आया? a के. ये a की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे तो f कितना है हमारे पास में? k m a. ठीक है, अगर हम k की वैल्यू 1 लें, k की वैल्यू 1 कब होगी? जब फोर्स 1 न्यूटन होगा, मास 1 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो अगर k की वैल्यू 1 होगी तो उस कंडीशन में फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल्स टू एम ए, एंड दिस इज अ फॉर्मूला. सो वी कैन ऑल्सो से दैट फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट.
एक तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे काम में लेना है आगे न्यूमेरिकल्स में। वन मोर फॉर्मूला इज देयर, अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा f इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो इस तरह से हमारे पास में ये दो फॉर्मूला है जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज में लाने हैं। ओके, now there are some applications and examples of Newton's second law of motion. Number one is a fielder move his hands backward while catching the ball. तो देखो जब कोई भी फील्डर होता है वो बॉल को कैच करता है तो बॉल को कैच करने के बाद वो अपने हैंड्स को पीछे लेता है। तो अगर वो अपने हाथों को यूं ही रखेगा, इस तरह से सामने लेके कैच कर लेगा और पीछे नहीं करेगा तो बॉल आएगी, आती ही बॉल हाथों में फिक्स होगी और अचानक से जितना भी फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और सारा फोर्स हाथों पे लगेगा तो इस वजह से क्या हो सकता है, हाथों में इंजरी आ सकती है। तो इस वजह से वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेगा जिससे कि जो फोर्स है वो धीरे धीरे 0 हो और फोर्स का इफेक्ट जो हैंड्स पे है वो क्या है, मतलब रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। और वी कैन से दैट द चेंज इन मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम है, जो मोमेंटम में फोर्स रिड्यूस होने की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी मोमेंटम धीरे धीरे 0 हो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी रिड्यूस्ड। ओके, तो इस वजह से क्या है, ये आ गया हमारा फील्डर का। सेकेंड वन, जैसे स्पोर्ट्समैन है, जैसे ये मान लेते पर्सन है, तो आफ्टर हाई जंप ये पर्सन दौड़ के जाएगा और यहाँ पे आपने देखा होगा हाई जंप के बाद में ये एक नेट होता है, तो ये यहाँ से जंप करने के बाद या तो एक कुशन बैट पे जंप करेगा या फिर हम इसकी जगह एक मिट्टी का ढेर ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हाई जंप के बाद वो कुशन बैट पे क्यों करता है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि ये जब वो इसके ऊपर पहुंचेगा तो ये कुशन बैट है थोड़ा नीचे प्रेस हो जाएगा। वही हाथ अपन ने पीछे किया, कुशन बैट नीचे प्रेस हो गया, इसकी वजह से जो फोर्स होगा इसकी बॉडी पे, जो इस बैट की वजह से, ग्राउंड की वजह से जो फोर्स होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, और इस वजह से उसको चोट नहीं लगेगी। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल रिड्यूस नॉट एट अ हाई स्पीड, स्लोली एंड स्लोली इट विल टेक टाइम टू रिड्यूस द मोमेंटम। ओके, या चेंज इन मोमेंटम में कमी लाने के लिए टाइम लग जाएगा। इसी तरह से ये जो सैंड बैड है, ये क्या है, इस पे फोर्स लगेगा, तो ये क्या है, जो फोर्स है बॉडी पे लगना चाहिए था तो वो क्या है, यानी सैंड की वजह से जो इसकी बॉडी पे लगेगा वो कम फोर्स लगेगा, क्योंकि ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, इट टेक टाइम। ठीक है, नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में कि अगर ये क्या है, बिना कुशन बैठ के यहाँ पे क्या है, कूद जाए सीधी जमीन पे, तो उस कंडीशन में क्या है, बॉडी है वो ये फ्लोर है उसके ऊपर क्या है, जंप करेगी तो गिरेगी, गिरने के बाद में मोमेंटम झट से कितना हो जाएगा, 0। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 0। तो कंटिन्यूसली सारी फोर्स है, यानी बॉडी फोर्स तो अप्लाई कर रही है ग्राउंड पे, पर ग्राउंड की वजह से कोई मतलब इस तरह का रीजन नहीं जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो। तो ये क्या है, या कम हो, या फिर फोर्स है उसका इफेक्ट बॉडी पे रिड्यूस हो, इस वजह से सीवियर इंजरीज आ सकती हैं। वन मोर, एक और एग्जाम्पल है इसका कि एक कराटे प्लेयर है जो हीप है टाइल का, इट इज ब्रेकिंग द हीप ऑफ टाइल जस्ट इन अ सिंगल ब्लो। तो एक सिंगल ब्लो में वो क्या करता है, तोड़ता है। तो कैसे तोड़ेगा, देखो जैसे मान लेते हैं हीप ऑफ टाइल है तो इसको सिंगल ब्लो में वो तोड़ता है या इस तरह से ब्रेक करता है। तो और जो हाथ की स्पीड है वो हाई रखता है, तो जब हाई स्पीड होगी तो एक ही पोर्शन पे क्या है, मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, ज्यादा फोर्स मतलब ज्यादा चेंज इन मोमेंटम, तो एक ही प्लेस के ऊपर क्या है, सारा का सारा मोमेंटम वहीं का वहीं लग जाएगा, जिसकी वजह से जो टाइल है वो सारी की सारी एक साथ ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके।